बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। काबिल सद तकरीम हज़रात ज़ी वक़ार, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में शिया सुन्नी मामलात एक बार फिर सर उठाने में लगे हुए हैं, और इसकी बुनियादी वजह 10वीं मुहर्रम को कराची में फ़ातिह शाम कब्रस कातबे वई अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वाज़ेह गुस्ताखी है। और इसी तरह इस्लामाबाद की धरती में और गुज़श्ता कई सालों से अहले तशय्युअ अहले सुन्नत के मुक़द्दसात पर तबर्रा, तौहीन, गाली गलौज करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इनके लिए कोई कानून हरकत में नहीं आता। अब पूरे मुल्क का अहले सुन्नत में इज़्तिराब पाया जाता है और वो इस पर सरापा एहतजाज है। कराची में आपने देखा, इस्लामाबाद में आपने देखा, और अब इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों में भी एहतजाज की एक लहर चल रही है। इसका हल ये कतई नहीं है कि आप अमन कॉन्फ्रेंसें करके इस मसले को दबा दिया जाए। अगर हुकूमत अपने मामलात में मुखलिस है और अदारे मुखलिस हैं तो वो इसके लिए कानून साजी करें। यह न हो कि आज आपकी कानून साजी न हो और वक्ती तौर पर इस मामलात को दबा दिया जाए और कल कला कोई ऐसा सानहा पेश आए जिसके बाद इस मुल्क में आग लग जाए और फिर ये कौम आपसे संभाली न जाए। मैं दर्दमंदाना अपील करूँगा कि अगर अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन बंद न हुई, मुझे ख़दशा है कि ये काम एहतजाज से आगे निकल जाएगा। मुझे डर है कि इस मुल्क में फसादात की और खाना जंगी की कोई फ़ज़ा कायम हो जाएगी। क्यों कि हम अहले सुन्नत सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, असहाबे पैगम्बर, अज़वाज पैगम्बर और दीन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अरबाब इक़्तिदार से कहना चाहूँगा कि खुदारा ये मुल्क अहले सुन्नत का है, इसकी 97% आबादी सुन्नी अल अक़ीदा मुसलमानों की है। इस मुल्क का हसूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। तो इस मुल्क में कतअन इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि कोई असहाब रसूल पर तबर्रा करे, कोई असहाब रसूल को गालियाँ दे, कोई असहाब रसूल को ईमान के बारे में शक व शुबात पैदा करे या उनके बारे में कुफर के फतवे दे। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। रूहानी तहरीक पाकिस्तान अरबाब इक़्तिदार से ये मुतालबा करती है कि मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अहले सुन्नत के मुक़द्दसात को रोका, इनकी तौहीन को रोका जाए, और जो लोग इस सानहे के मुर्तकिब हुए हैं या इनके पुष्टपनाह आप अहले तशय्युअ के निसाब का नोटिस लें और जिन किताबों में गुस्ताखियाँ की गई उन्हें ज़ब्त किया जाए, और जो दरसी उनकी किताबें हैं उनका तर्जुमा करवा के सुना जाए। अगर उनके अंदर भी असहाब रसूल को गालियाँ देना इबादत लिखा गया है उन्हें ज़ब्त किया जाए, और मातमी जुलूसों को जिनकी वजह से फसादात का ख़तरा न सिर्फ आवाम को है बल्कि वो इस मुल्क के लिए भी ख़तरा हैं, और रोड बंद करना, लोगों को परेशान करना ये कतअन जायज़ नहीं है। ये शिया मज़हब के अंदर भी जायज़ नहीं है। इन जुलूसों को इनकी इबादत गाहों तक महदूद कर दिया जाए। अगर आज नहीं होगा तो आने वाले कल में ये कोई बड़े फसाद का पेश ख़ैमा साबित हो सकता है। इसलिए हम 97% सुन्नी अक़ीदा लोग अरबाब इक़्तिदार से, कानून अपने हाथ में हम लेना जायज़ नहीं समझते। हम अरबाब इक़्तिदार से कहते हैं कि इन तमाम तर हालात के बावजूद अगर आज भी अरबाब इक़्तिदार होश में नहीं आएंगे तो आने वाला कल शर्मिंदा ताबीर होगा। आने वाले कल में पता नहीं हमारी नस्लों को क्या देखना होगा। इसलिए हम कहते हैं हमारा मुल्क खाना जंगी का मुतअम्मिल नहीं है, दहशत गर्दी का मुतअम्मिल नहीं है।
ہم فرقہ واریت کے متعمل نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں فسادات ہوں، لیکن فسادات کے خاتمے کے لیے اصحاب پیغمبر، اہل بیت پیغمبر، عقیدہ ختم النبوت، قرآن و سنت کا تحفظ ضروری ہے۔ مقدسات اہل سنت، اس میں حضرت بالخصوص حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کا گھرانہ یہ شامل ہے۔ ان سب کے لیے، چونکہ یہ ہمارے مقدسات میں سے ہے، اگر شیعہ کسی کو اپنا مقدسات سمجھتے ہیں، ان کی توہین ہم جائز نہیں سمجھتے، اور ہمارے مقدسات جو ہیں ان کی توہین ہم ان کو کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب قانون سازی کرنا یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت اس کی قانون سازی کرے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اس پر کوئی لائے عمل حکومت دے گی۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔